हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शाइनिंग फ्यूचर कोचिंग सेंटर पर। आज के इस वीडियो में आपके लिए प्रीपोजिशंस, मीनिंग एंड करेक्ट यूजेज चैप्टर लेकर आए हैं। झारखंड एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम में पिछले वर्ष 2022 में 3 क्वेश्चंस प्रीपोजिशन से आए थे और इस वर्ष भी कम से कम 3 क्वेश्चन प्रीपोजिशन से आएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल आप स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल शाइनिंग फ्यूचर कोचिंग सेंटर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाया करे। आइए समझते हैं कि प्रीपोजिशंस का यूज कैसे होता है। देखिए, प्रीपोजिशंस, मीनिंग एंड करेक्ट यूजेस, जैसे कि इस वीडियो का टाइटल दिया हुआ है कि प्रीपोजिशंस का अर्थ और उनका सही उपयोग क्या होता है। सबसे पहला है, अल्फाबेटिकल रूप में मैंने ऑर्डर किया यहाँ पर प्रीपोजिशंस को। तो सबसे पहला प्रीपोजिशन है अबाउट। अबाउट का मतलब होता है नियरनेस ऑफ सम काइंड, यानी के लगभग। हिंदी अर्थ होता है के लगभग। तो जब हम किसी चीज के संबंध या के बारे में बात करते हैं तो यूज करते हैं अबाउट का। जैसे डू यू नो अबाउट हिम, क्या तुम उसके बारे में जानते हो। के बारे में या के संबंध में के लिए अबाउट का यूज होता है डू यू नो अबाउट हिम, क्या तुम उसके बारे में जानते हो। नेक्स्ट, के इधर उधर, नियरनेस ऑफ प्लेस, किसी स्थान के इधर उधर के लिए यूज करते हैं अबाउट का। ही इज वॉन्डरिंग अबाउट द टाउन, वो शहर के इधर उधर भटक रहा था। नेक्स्ट, के लगभग, किसी भी टाइम या वस्तु जो नंबर में सूचित किया जाता है उसके लगभग के लिए अबाउट का यूज होता है। जैसे कि आपको कहा जाए कि आप लगभग 6 फीट के हैं, तो यू आर अबाउट 6 फीट। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज अबाउट 10 o'clock, मतलब लगभग 10 बजा है। द रोड इज अबाउट 10 फीट वाइड, मतलब कि यह सड़क लगभग 10 फीट चौड़ी है। कार्य के तुरंत होने वाले भाव के लिए भी अबाउट का यूज करते हैं। जैसे नियरनेस ऑफ स्टेट यहाँ पर है कि ही इज अबाउट टू डाई, मतलब वह मरने को है या वह जस्ट मरने वाला ही है। तो जहाँ कार्य होने वाला हो, जस्ट तुरंत, फिलहाल, निकट भविष्य में, उसके लिए भी अबाउट का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अबव। अबव का यूज करते हैं हायर पोजिशन के लिए, मतलब पर के लिए। और कैसे यूज करते हैं, के ऊपर लेकिन सटा हुआ नहीं, किसी वस्तु के ऊपर हो लेकिन उसमें सटा हुआ नहीं हो। जैसे द प्लेन वाज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, मतलब जो जहाज है वह बादलों के ऊपर उड़ रहा था। जहाज बादलों के ऊपर उड़ रहा था लेकिन बादल पर सट के नहीं उड़ रहा था, तो यहाँ पर अबव का यूज हुआ है। नेक्स्ट, से परे, बियॉन्ड द रीच ऑफ या मोर देन, आपके औकात से ज्यादा या आपके पहुंच से ज्यादा को यूज करते हैं से परे के लिए। शुड वैल्यू ऑनर अबव लाइफ, यानी कि सम्मान को जीवन से ज्यादा वैल्यू देना चाहिए। The applicant should be above the age of 20, यानी जो अभ्यर्थी है उनका उम्र 20 वर्ष से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारे पास अक्रॉस। अक्रॉस का यूज करते हैं फ्रॉम वन साइड टू द अपोजिट, यानी के उस पार के लिए। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ, माई स्कूल इज अक्रॉस द रिवर, यानी कि मेरा जो स्कूल है, विद्यालय है, वह नदी के उस पार है। या एक छोर से दूसरे छोर तक के लिए भी फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड ऑफ समथिंग के लिए यूज करते हैं अक्रॉस का। जैसे कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, क्या तुम नदी को तैर सकते हो। इसका मतलब हुआ कि नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जा सकते हो, को अक्रॉस का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है सीक्वेंस, यानी किसी चीज के बाद। जैसे पहला जो एग्जाम्पल है वह के बाद, लेटर देन, शोइंग सीक्वेंस ऑफ टाइम और प्लेस, यानी कि एक के बाद एक घटना हो। तो आई विल एंटर आफ्टर यू, मैं तुम्हारे बाद प्रवेश करूंगा। जून कम्स आफ्टर मे, जून मई के बाद आता है। नेक्स्ट, इंडिकेटिंग मच रिपीटेशन, जहां पर बहुत ज्यादा कोई चीज रिपीट हो, बार बार पुनरावृत्ति हो, तो उसके लिए भी आफ्टर का यूज करते हैं। जैसे ही फायर्ड शॉट आफ्टर शॉट, मतलब वो गोली पे गोली मारता रहा, तो यहाँ पर यूज जाएगा ही फायर्ड शॉट आफ्टर शॉट। नेक्स्ट, अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध, यानी विरोध, किसी भी चीज के विरोध में। जैसे पहला है के विरोध या के विपरीत, इन अपोजिशन ऑफ समबडी और समथिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु के विरोध में। आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे विरोध में नहीं हूं। से सट कर, किसी चीज से सटा हुआ के लिए भी अपोजिट का अगेंस्ट का यूज करते हैं। जैसे ही वाज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, वह दीवार के सहारे या दीवार से सटकर लेटा हुआ था।
नेक्स्ट, की तैयारी में, इन प्रिपरेशन फॉर, देयर इज अ इंजेक्शन, सॉरी यहाँ पर एन इंजेक्शन होगा, देयर इज एन इंजेक्शन अगेंस्ट कोलेरा, मतलब कि कोलेरा के खिलाफ या उसके विरोध में एक इंजेक्शन है, यानी कि एक टीका है। नेक्स्ट है अलोंग, इन द सेम लाइन ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के समानांतर या बगल में के सेंस में, भाव में यूज करते हैं। फ्रॉम वन इन टू और टुवर्ड्स द अदर एंड ऑफ समथिंग, क्लोज टू और पैरेलल विद द लेंथ ऑफ समथिंग, यानी कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति के एक छोर से दूसरी छोर उसके पैरेलल जब जाएं तो उसके लिए अलोंग का यूज करते हैं। जैसे अगर हम नदी के किनारे किनारे जाते हैं या किसी मैदान के किनारे किनारे जाते हैं, द लाइन वेंट थ्रू अलोंग द हाईवे, या लाइन हाईवे के थ्रू गया है, यानी हाईवे के बगल से गया है। नेक्स्ट, ही वॉक्ड अलोंग द रिवर्स बैंक, मतलब कि वह नदी के किनारे टहला करता था या टहलता था। अगला, अमोंग या बिटवीन, इन द मिडिल ऑफ, दोनों का मतलब होता है के बीच। अमोंग और बिटवीन दोनों का मतलब के बीच होता है, लेकिन दोनों के प्रयोग में अंतर है कि द कॉमन यूज फॉर अमोंग इज व्हेन समथिंग इज इन और विथ अ ग्रुप ऑफ अ फ्यू, सेवरल और मेनी थिंग्स, एंड बिटवीन इज यूज्ड, मतलब कि अमोंग का यूज हम दो या दो से अधिक लोगों या लोगों के समूह या वस्तुओं के समूह के लिए अमोंग का यूज करते हैं। एंड बिटवीन इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज इन द मिडिल ऑफ टू थिंग्स और टू ग्रुप्स, और जब कुछ दो वस्तु या चीजों या दो वस्तु व्यक्ति या दो से अधिक ग्रुपों के बीच में, समूहों के बीच में हो तो यूज करते हैं बिटवीन। कॉमन अर्थ में समझ लीजिए सिंपली कि दो के बीच में रहेगा तो बिटवीन, और दो से अधिक के बीच में रहेगा तो अमोंग का यूज करना है। जैसे यहाँ पर है, द मनी वाज डिवाइडेड बिटवीन माई टू सन्स, मतलब कि जो धनराशि है वह मेरे दोनों बेटों के बीच में बांट दी गई। लेकिन जब यही 4 बेटों की बारी आई तो हो गया, द मनी वाज डिवाइडेड अमोंग माई 4 सन्स, की जो धनराशि थी वह मेरे 4 बेटों में बांट दी गई। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है एट। एट का मतलब होता है पर, इसका मतलब भी पर होता है, लेकिन यहाँ यूज है अलग अलग। जैसे ये है निश्चित समय का बोध, प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, सही निश्चित समय के लिए हम लोग एट का यूज करते हैं। ही विल कम एट 4 o'clock, वह 4 बजे आएगा। नेक्स्ट, फॉर स्मॉल प्लेसेज, छोटे जगहों पर रहने के लिए एट का यूज करते हैं। जैसे आई लिव एट गढ़वा, मैं गढ़वा में रहता हूँ। अगर मैं झारखंड का यूज करता तो मैं बोलता आई लिव इन झारखंड। नेक्स्ट, प्रॉक्सिमिटी इन एम और डायरेक्शन, मतलब कि दिशा या लक्ष्य का बोध कराने के लिए भी यूज होता है एट का। सी इज लुकिंग एट मी, वह मेरी ओर देख रही है। नेक्स्ट, बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले। जैसे पहला है अर्लियर देन समबडी और समथिंग, किसी व्यक्ति या किसी चीज से पहले। जैसे ही विल कम बिफोर लंच, वह लंच से पहले आएगा। नेक्स्ट, बिफोर का मतलब के सामने भी होता है, इन फ्रंट ऑफ या इन द प्रेजेंस ऑफ, किसी के सामने यानी कि फेस टू फेस खड़ा होके या किसी की उपस्थिति में, तो वहां क्या हो जाएगा, ही स्टूड बिफोर द जज, वह जज के सामने खड़ा हुआ। नेक्स्ट, बिहाइंड। बिहाइंड जो है, बिहाइंड का मतलब के पीछे होता है, यानी टू द बैक ऑफ समवन और समथिंग, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के पीछे के लिए बिहाइंड का यूज करते हैं। द डॉग रैन बिहाइंड द थिप, मतलब कि कुत्ता चोर के पीछे दौड़ा। नेक्स्ट है बिलो, यानी के नीचे। के नीचे के सेंस में एट लोअर पॉइंट और डिग्री, किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नीचे के लिए बिलो का यूज करते हैं। प्लीज डोंट राइट बिलो दिस लाइन, इस लाइन के नीचे ना लिखें। बिसाइड एंड बिसाइडेज। बिसाइड और बिसाइडेज सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका प्रयोग अलग अलग होता है। बिसाइड टेल्स अस द लोकेशन ऑफ समथिंग। बिसाइड जो है वह किसी का लोकेशन बताता है, मतलब ऐसे बिसाइड का मतलब होता है के बगल में या से सटा हुआ। लेकिन बिसाइडेड का मतलब होता है ऑन द अदर हैंड, मीन्स इन एडिशन टू, यानी के बजाय या के अलावे। शी वाज सिटिंग बिसाइड हर मदर, वह अपने माँ के बगल में बैठी हुई थी। एंड शी हैज नो वन बिसाइडेड हर मदर, यानी कि उसे उसकी माँ के अलावा कोई नहीं है, उसे उसकी माँ के अलावा कोई नहीं है। यहाँ के अलावा हो गया बिसाइडेड का मतलब, और बिसाइड का मतलब किसी वाज सिटिंग बिसाइड हर मदर, वह अपने माँ के पास बैठी हुई थी। यानी बिसाइड का मतलब हो जाता है से सटा हुआ, उसका लोकेशन बताता है,
और बिसाइडेड जो है वह के बजाय या के अलावे के अर्थ में यूज होता है। नेक्स्ट है बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है ऑन द फार्दर साइड ऑफ, यानी कि किसी चीज से बहुत दूर। माई हाउस इज बियॉन्ड दोज हिल्स, मेरा घर उन चोटियों से बहुत दूर है। अगला प्रीपोजिशन है बट, यानी एक्सेप्ट। परंतु के शब्द अर्थ में बट का यूज प्रीपोजिशन के रूप में भी होता है, जैसे एवरीवन वाज देयर बट यू, तुम्हारे अलावा वहां हर कोई था। दूसरा एग्जाम्पल ऑल बट वन वेयर ड्रॉन्ड, मतलब कि एक के अलावे सारे बह गए, सारे डूब गए। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बाय, नियरनेस ऑफ सम काइंड। बाय का यूज नियरनेस ऑफ सम काइंड, यानी बाय का जनरल अर्थ से होता है। बाय का अर्थ होता है से। तो नियरनेस इन प्लेस, कम एंड सिट बाय मी, यहां हो जाएगा आओ और मेरे पास बैठो। इंडिकेटिंग मीन्स मे आई पे बाय चेक, क्या मैं चेक द्वारा, से या द्वारा दोनों अर्थ होता है। तो क्या मैं चेक द्वारा भुगतान कर सकता हूँ। ही केम बाय बस, वह बस से आया। मतलब साधन के लिए जहां से का यूज करना हो वहां पर बाई का यूज करते हैं। किसी टाइम तक के लिए, बिफोर अ टाइम, यानी तक के अर्थ में बाई का यूज होता है। जैसे कम बिफोर 10 o'clock, मतलब 10 बजे तक, यानी 10 बजने से पहले कर लेना है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है फोर। फोर का अर्थ होता है के लिए, हिंदी अर्थ फोर का होता है के लिए। तो इंडिकेटिंग पर्सनल बेनिफिट, व्यक्तिगत फायदा के लिए, दर्शाने के लिए, दिस इज फॉर यू, यह तुम्हारे लिए है। व्हाट कैन यू डू फॉर मी, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। या इंडिकेटिंग डायरेक्शन और प्लेस, किसी स्थान या दिशा के लिए। ही हैज स्टार्टेड फॉर दिल्ली, वह दिल्ली के लिए प्रस्थान किया है। नेक्स्ट इंडिकेटिंग कॉज और रीजन, कारण या कारण बताने के लिए। सी डांस्ड फॉर जॉय, इंडिकेटिंग कॉज और रीजन। सी डांस्ड फॉर जॉय, मतलब कि वह खुशी के लिए नाची। ही गोट अ प्राइज फॉर हिज ब्रेवरी, उसे बहादुरी के लिए पुरस्कार मिला। नेक्स्ट फॉर पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि बताने के लिए भी फोर का यूज करते हैं, और यह जनरली परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज होता है। ही हैज बीन रनिंग फॉर एन आवर, 1 घंटे से दौड़ रहा है। नेक्स्ट इंडिकेटिंग पर्पस और फंक्शन, उद्देश्य बताने के लिए फोर का यूज करते हैं। जैसे ही वेंट फॉर अ वॉक, यहां हो जाएगा ही वेंट फॉर अ वॉक, वह टहलने गया है। अगला है इन स्पाइट ऑफ, होते हुए के अर्थ में भी, कि ऐसा होते हुए या के बावजूद, के बावजूद के अर्थ में भी फोर का यूज करते हैं। जैसे फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज नॉट हैप्पी, मतलब कि इतना धन होते हुए भी वह प्रसन्न नहीं है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से, लेकिन मोशन और रेस्ट अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग, यानी किसी चीज से अलग होते हुए, गति में जब हो। तो क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए भी फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे द मैचेस विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे, मतलब कि जो मैच है वह सोमवार से शुरू होगा। फॉर ओरिजिन, किसी स्रोत को बताने के लिए, मूल चीज को बताने के लिए। जैसे दिस लाइन्स आर फ्रॉम बाइबल, ये पंक्तियां बाइबल से ली गई हैं। या फॉर कॉज, कारण बताने के लिए। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, और बुखार से पीड़ित है। या इंडिकेटिंग टाइम, समय बताने के लिए। आई शैल बी टीचिंग फ्रॉम 10 AM, मैं 10 बजे से पढ़ाऊंगा। यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस के बदला में फ्रॉम का यूज किया जाता है। अगला है प्रीपोजिशन इन। इन का मतलब रेस्ट इन द इंटीरियर ऑफ एनीथिंग, किसी चीज के बीच में होता है। जैसे फॉर बिग प्लेसेज, बड़े जगहों के लिए इन का यूज करते हैं। जैसे आई लिव इन झारखंड, मैं झारखंड में रहता हूँ। इंडिकेटिंग टाइम, समय के लिए भी इनका यूज करते हैं। जहां समय के अर्थ में ऐसे क्या अर्थ होता है, मे, तो समय के लिए जहां मे का प्रयोग करना, वहां पे भी इनका यूज करते हैं। जैसे ही विल कम इन 4 days, वह 4 दिन में आया जाएगा। फॉर कंडीशन और स्टेट, किसी का अवस्था या दशा बताने के लिए। ही इज इन डेट, वह कर्ज में है। ही इज इन बैड हेल्थ, वह खराब स्वास्थ्य में है। अगला इन द इंटीरियर ऑफ समथिंग, किसी वस्तु या चीज के बीच में होने का बोध कराने के लिए भी इनका यूज करते हैं। जैसे सी इज इन द रूम, वह कमरे में है। देयर इज वाटर इन द ग्लास, ग्लास में पानी है। या पोशाक में होने के लिए भी, जहां पर मे का अर्थ होगा वहां पर भी यूज करेंगे इनका। ही इज इन यूनिफॉर्म, वह पोशाक में है। शी वाज इन ब्लैक साड़ी, वह काली साड़ी में थी, है, हाँ थी।
नेक्स्ट इनटू, इनटू का मतलब भी में होता है, लेकिन यहाँ हो जाता है मोशन टुवार्ड्स द इंटीरियर ऑफ समथिंग, यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु जहाँ में होने के लिए जहाँ में का यूज करना हो वहां पर इनटू का यूज करते हैं, जहाँ की मोशन में हो। जैसे ही फेल इनटू वेल, वह कुएं में गिरा, तो यहाँ पर इनटू का यूज हो जाएगा। फॉर चेंजिंग स्टेट कंडीशन, दशा या अवस्था में परिवर्तन के लिए। हिट्स टर्न्स वाटर इनटू वेपर, मतलब कि जो ऊष्मा है वह पानी को भाप में बदल देता है। ऑफ यानी का, ऑफ का हिंदी होता है का। सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड अथॉरिटी, अधिकार या संबंध बताने के लिए। द काउज ऑफ राम, राम की गायें। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल के विद्यार्थी। सेंस ऑफ कॉज, कारण बताने के लिए भी। ही डाइड ऑफ कोलेरा, वह हैजा से मर गया। मटेरियल्स, मटेरियल्स के लिए भी। दिस पॉट इज मेड ऑफ स्टील, यह बर्तन स्टील से बना है। इन द सेंस ऑफ क्वालिटी, और क्वालिटी के लिए भी ऑफ का यूज करते हैं। ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स, वह जुबान का पक्का आदमी है। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ। सेपरेशन एट अ नियर डिस्टेंस, यानी किसी नजदीकी चीज से अलग होने के लिए ऑफ का यूज करते हैं। जैसे ही फेल ऑफ द कॉट, वह चारपाई से गिरा। नेक्स्ट द बॉल रोल्ड ऑफ द टेबल, बॉल टेबल से गिरा। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑन, ऑन का मतलब होता है पर। और रेस्ट ऑन द अपर सरफेस ऑन अ थिंग, यानी किसी चीज में सटा हुआ जब कोई चीज है शांत अवस्था में, तो उसके लिए ऑन का यूज करते हैं। द बॉल इज ऑन द टेबल, गेंद टेबल पर है। फॉर टाइम, समय के लिए भी ऑन का यूज, समय के लिए जहां पर शब्द का प्रयोग करना हो वहां भी ऑन का यूज करते हैं। आई एम फ्री ऑन संडे, मैं संडे को फ्री हूं। कम ऑन टाइम, समय पर आओ। नेक्स्ट क्लोज टू अ प्लेस और थिंग, किसी स्थान या वस्तु से एकदम नजदीकी। जैसे देयर इज अ हाउस ऑन द मेन रोड, मतलब कि मुख्य सड़क पर एक घर है। तो मुख्य सड़क पर से यहाँ मतलब यह नहीं होता है कि सड़क के ऊपर ही घर है, सड़क के बगल में भी कोई चीज हो तो उसको सड़क पर ही यूज किया जाता है। अगला प्रीपोजिशन है हमारे पास आउट ऑफ। आउट ऑफ का अर्थ होता है मोशन फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अ थिंग, किसी चीज के अंदर से बाहर आना। जैसे स्थान का भाव, ही इज आउट ऑफ दिस टाउन, वह शहर से, इस शहर से बाहर है। ही जम्प्ड आउट ऑफ अ बेड, वह बेड से उछलकर बाहर आया। स्रोत का भाव, आई पेड इट आउट ऑफ माई ओन पॉकेट, मैंने इसे, इस खर्च का मैंने खुद वहन किया या मैंने अपने पैकेट से पेमेंट किया है। द हट वॉज मेड आउट ऑफ अ पीसेज ऑफ वुड, यानी कि जो झोपड़ी है वह लकड़ी के टुकड़ों से बनाया गया है। प्रयोजन या कारण के लिए भी, मोटिव या कॉज के भाव के लिए भी। ही सेड दैट आउट ऑफ इल टेम्पर, उसने ऐसा। नेक्स्ट प्रीपोजिशन से सीन, सीन्स का मतलब होता है से का मतलब यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फ्रॉम सम पॉइंट ऑफ पास्ट टाइम, बीते समय में किसी समय बिंदु के लिए। समय बिंदु जिसको कि हम 1, 2, 3 में व्यक्त नहीं करते हैं, उसके लिए सेंस का यूज करते हैं। जैसे सोमवार से, मंगलवार से, 2010 से, 2020 से, या सुबह से या शाम से। इसके अर्थ में से के लिए सेंस का यूज करते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हैज बीन एब्सेंट सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से अनुपस्थित रहा है। नेक्स्ट थ्रू, थ्रू का मतलब भी से होकर, यानी किसी भी वस्तु के या किसी भी चीज के इंटीरियर पार्ट से, उससे थ्रू यानी उसके अंदर से होकर एक छोर से दूसरे छोर तक जब जाए तो उसको थ्रू बोलते हैं और उसके लिए थ्रू का यूज करते हैं। जैसे से होकर, द रिवर थेम्स फ्लोज थ्रू लंदन, रिवर जो थेम्स है वह लंदन से होकर गुजरती है। नेक्स्ट शुरू से अंत तक के लिए भी यूज करते हैं थ्रू का। फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ समथिंग, आई हैव गॉन थ्रू द बुक, मैंने इस पुस्तक को शुरू से अंत तक पढ़ा। नेक्स्ट से या के द्वारा के लिए भी साधन के अर्थ में भी यूज करते हैं थ्रू का। आई न्यू इट थ्रू अ न्यूज़पेपर, मैंने यह एक समाचार पत्र के द्वारा जाना। कॉज या मोटिव या रीजन के लिए भी, कारण या उद्देश्य के लिए भी यूज करते हैं थ्रू का। ही डाइड थ्रू नेग्लेक्ट, लापरवाही के कारण वह मर गया। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है टू। टू का अर्थ होता है मोशन टुवर्ड्स एनीथिंग, किसी भी चीज के प्रति गति, किसी भी चीज की ओर गति के लिए टू का यूज करते हैं। जैसे की ओर यानी इंडिकेटिंग डायरेक्शन। ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। या से स्थान या समय के भाव के लिए से तक। फ्रॉम डोर टू डोर, घर घर तक। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से लेकर शाम तक। इस तरह के सेंटेंसेस में भी टू का यूज किया जाता है।
टू का प्रयोग पर्पस या इंटेंशन के लिए भी होता है, जैसे ही केम टू सी अस, वह हमसे मिलने आया। सीमा या लिमिट के लिए भी यूज करते हैं टू का। दे फाउट टू द लास्ट मैन, वो अंतिम समय तक लड़े, वे लोग अंतिम समय तक लड़े। स्थान या प्लेस के लिए भी टू का यूज करते हैं। ही हैज कम टू माई हाउस, वो मेरे घर आया। बाकी के लिए भी, समय जहाँ बचा हुआ हो उसके लिए भी, जैसे इट इज 6 to 10 यानी कि 10 बजने में 6 मिनट देरी है, तो समय में जहाँ बाकी का अर्थ हो वहाँ पर टू का यूज करते हैं। या बिलोंगिंग टू समबडी, किसी से संबंधित होना के लिए भी टू का यूज करते हैं। दिस इज अ की टू द डोर, यह दरवाजे की चाबी है। और कंपैरिजन या रेशियो या प्रोपोर्शन के लिए भी टू का यूज करते हैं, जैसे ही इज जूनियर टू मी, वह मुझसे जूनियर, यहाँ कंपैरिजन ही है। नेक्स्ट, सम अदर यूज ऑफ टू, जैसे कुछ और सेंटेंस इस प्रकार के होते हैं। देयर आर माउंटेन्स टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, कि भारत के उत्तर में पर्वत है। ही रोज टू पावर, वह शक्ति में आया। ही टोर द लेटर्स टू पीसेज, उसने पत्र को टुकड़ों में तोड़ डाला। इस तरह के सेंटेंस में भी टू का प्रयोग किया जाता है। अंडर रेस्ट और मोशन इन अ लोअर प्लेस, इसका मतलब हुआ कि किसी वस्तु के निचला स्थान पर, या मोशन में या रेस्ट में। जैसे के नीचे, स्थान का बोध। द कैट वाज अंडर द टेबल, यानी बिल्ली टेबल के नीचे है। से कम, लेस देन या यंगर देन के लिए भी। कम या उम्र में कम के लिए भी। एप्लीकेंट शुड नॉट बी लेस देन 20, यानी कि जो अभ्यर्थी हैं उनका उम्र 20 वर्ष से नीचे नहीं होना चाहिए। सी है के पद के नीचे, लोअर इन रैंक देन समबडी, किसी के पद के नीचे के लिए भी यूज करते हैं अंडर का। आई हैव अ स्टाफ ऑफ 20 वर्किंग अंडर मी, मेरे नीचे 20 यानी कि लोग काम करते हैं। के अधीन, गवर्नड और लेड बाय समबडी, किसी के अधीन या किसी के गुलाम होना भी। अंडर हिज कैप्टनशिप द टीम इज रनिंग वेल, यानी कि उसके कप्तानी में जो टीम है अच्छा प्रदर्शन कर रही है। नेक्स्ट, दशा या अवस्था का बोध के लिए भी यूज करते हैं अंडर का। हिज केस इज अंडर कंसिडरेशन, उसका जो मुकदमा है वह विचाराधीन है। सम अदर यूज ऑफ अंडर, वन शुड नॉट ओपन अ बैंक अकाउंट अंडर अ फॉल्स नेम, कि गलत नाम से अकाउंट नहीं खोलना चाहिए। इस तरह के वाक्यों में भी अंडर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है विथ का यूज करते हैं के साथ या एक साथ या साथ साथ के अर्थ में। जैसे ही अराइव्ड विथ ऑल हिज लगेज, वह अपने सारे लगेज के साथ पहुंचा। ही वाज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। या फिर वाला वाली या गुण के अर्थ में भी यूज करते हैं विथ का। जैसे सी वाज अ गर्ल विथ रेड हेयर, वह लाल बालों वाली लड़की है। के साथ या कैरिंग समथिंग के लिए भी, कुछ चीजों को लिए हुए जो व्यक्ति या वस्तु हो उसके लिए भी के साथ का यूज की जगह पर विथ का यूज करते हैं। जैसे ही वाज अ हंटर विथ अ गन, वह बंदूक लिए शिकारी है, बंदूक वाला शिकारी है, यानी बंदूक से शिकार करता है। नेक्स्ट है से या के द्वारा या साधन के अर्थ में भी यूज करते हैं विथ का। जैसे ही कट द एप्पल विथ अ नाइफ, उसने चाकू से सेब को काटा। कारण के अर्थ में भी विथ का यूज करते हैं। जैसा आई वाज सिक विथ फीवर, मैं बुखार से पीड़ित था। कार्य करने के तरीके के लिए जहाँ से का यूज करना हो वहाँ भी विथ का यूज करते हैं। जैसा आई डू इट विथ प्लेजर, मैं इसे आनंद पूर्वक करूंगा। या सहमति के भाव के लिए भी यूज करते हैं विथ का, या विरोध के भाव के लिए विथ का यूज करते हैं। जैसे आई एम ऑलवेज विथ यू, तो हो जाएगा कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। या रहेगा आई एम अगेंस्ट विथ यू, मैं हमेशा आपके खिलाफ हूँ। यानी सहमति और असहमति दोनों के अर्थ में जहाँ से का यूज करना हो उसके जगह पर विथ का यूज किया जाता है। विरोध का भाव के लिए भी और सेपरेशन का भाव के लिए भी। जैसे आई पार्टेड विथ माई फ्रेंड यस्टरडे, मैं कल अपने दोस्त से अलग हो गया। के बावजूद इन स्पाइट ऑफ के अर्थ में भी यूज करते हैं से का। वहां पर से के बदला विथ का यूज करते हैं। विथ ऑल हिज वेल्थ ही इज इन डेट, मतलब कि इतना धन होते हुए भी वह कर्ज में है। विथ ऑल हर फॉल्ट्स ही लाइक्ड हर, इतनी गलतियों के बावजूद भी वह उसे पसंद करता है। अगला प्रीपोजिशन है विदिन। विदिन का अर्थ होता है के अंदर। जैसे ही विल कम विदिन एन आवर या अ मंथ, वह 1 घंटे में आएगा या 1 महीने में आएगा। हर हाउस इज विदिन अ माइल ऑफ द स्टेशन, उसका घर स्टेशन से 1 माइल दूरी में है। या लिमिट या रेंज या कैपेसिटी के अंदर के लिए विदिन का यूज करते हैं। दिस इज नॉट विदिन माई पावर, यह मेरे पावर में, मेरे शक्ति में नहीं है। अगला प्रीपोजिशन है विदाउट। विदाउट का मतलब होता है के बिना। जहां भी के बिना का
यूज करना हो उसके बदला में विदाउट का यूज करते हैं। जैसे वन कैन नॉट लिव विदाउट फूड, कोई भी भोजन के बिना नहीं जी सकता। आई केम विदाउट एनी मनी, वह बिना पैसों के आया। आई हैड 3 नाइट्स विदाउट स्लीप, मैं 3 दिनों से सोया नहीं हूँ के लिए भी यूज हो गया विदाउट का।